ऑल राइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। ऐसा मैं कहना चाहूँगी क्योंकि आप लोग जब भी क्लासेस में आते हैं हमेशा बहुत पॉजिटिव रहते हैं। अक्सर ये भी मैंने देखा है कि आप खुद सजेस्ट करते हैं कि किस टॉपिक पर क्लास लीजिए एंड ऑल ऑफ दैट। अभी हमने एक अपने जो अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल है उस पर 3 डेज स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप करी, जहाँ पर देखो वर्कशॉप और रेगुलर क्लास में डिफरेंस यही होता है कि बेटा वहाँ पे ना थ्योरी को एम्फसाइज नहीं किया जाता है, वहाँ पर इट इज़ मोर अबाउट टीचिंग यू द ट्रिक्स टू ओवरकम दैट हेजिटेशन, दैट माइंडसेट दैट्स प्रॉबेबली नॉट लेटिंग यू ग्रो। ये सारी चीज़ें वहाँ पर अभी हमने कल ही लास्ट क्लास ली है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वो क्लासेस और वीडियोस। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जल्दी से पहले सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारा ये जो आज का एक बहुत स्पेसिफिक अनाउंसमेंट वाला सेशन है इसको ज़रूर देखेंगे। मैं मुश्किल से 10 मिनट आपसे मांगूंगी, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ कि बेटा 2 चीज़ें हैं लाइफ में, इन पे तुम रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग काम करते रहना। तुम्हारा जो कम्युनिकेशन गेम है और जो तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी है, ये 2 चीज़ें हैं जिन पर मैं आपको हमेशा कहती आई हूँ। और आज नहीं, जो बच्चे मुझे 5 साल 6 साल पहले से जानते हैं वो भी अग्री करेंगे, जो उसके भी पहले से जानते हैं वो भी अग्री करेंगे। और मैंने ये बात यूट्यूब पर हमेशा बहुत ओपनली कही है कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में जो ग्रोथ देखी है, जो कुछ भी अचीव किया है, अकम्प्लिश किया है, या जो कुछ भी मैं करने वाली हूँ, उसमें जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं जिन्होंने मेरा हर स्टेप पे साथ दिया है, उसमें नंबर 1 मेरी कम्युनिकेशन एंड नंबर 2 मेरी पर्सनालिटी। ये दोनों चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प की है। वो अपॉर्चुनिटीज़ जिनके लिए मैं पहले खुद सोचती थी कि नहीं नहीं आई डोंट डिजर्व दिस, या नहीं मैं उतनी काबिल नहीं हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे मिली बिकॉज ऑफ दीज 2 थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली। एट द सेम टाइम जी हाँ, मैं मेहनत भी बहुत करने का मुझे शौक है, और मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो ग्रिट है कि मैं मेहनत से नहीं डरती। तो ये बात तो मुझे अपने स्टूडेंट्स के बारे में भी पता है कि वो मेहनत करने से नहीं डरते हैं। आज का जो आपका ये सेशन है, मैं आपको दोबारा ये समझाना चाहती हूँ कि चाहे आप कल को किसी प्राइवेट जॉब के लिए जाना चाहते हो या फिर आप किसी सरकारी जॉब के लिए जाना चाहते हो, आपका जो भी एक इंटरेस्ट है, आपका जो भी एक लेट्स से पर्पस है लाइफ में, उन सारी चीज़ों में अगर तुम शांति से बैठकर सोचोगे तो उसमें भीड़ से अलग दिखने के लिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ रेट अचीव करने के लिए, या फिर अपनी एक यूनिक इमेज बिल्ड करने के लिए तुम्हें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। चाहे तुम वो बिल्कुल स्टेप नंबर 1 यानी कि इंटरव्यू से शुरुआत कर लो बेटा, एंड ये डिस्कशंस आप मेरे साथ करोगे तो आपको लगेगा मैम का बैच आया है तो मैम पिच कर रही हैं इसलिए वो इन चीज़ों की तारीफ कर रही हैं, बट ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी जान पहचान का है और लाइफ में अच्छा कर रहा है, आप उससे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, एट द सेम टाइम आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। और मेरी एक और बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं कम्युनिकेशन का मतलब कभी भी ये नहीं कहती कि सिर्फ अंग्रेजी बोलना होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप। आप बातों को कितने अच्छे से सुन रहे हैं, बातों को कितने अच्छे से समझ रहे हैं, और उसके जवाब को कितना अच्छा फ्रेम करके दे पा रहे हैं, ये होता है कम्युनिकेशन। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा से ये बातें सिखाती आई हूँ कि बेटा तुम चाहे हिंदी बोलो, तुम मलयालम बोलो, तुम पंजाबी बोलो, तुम ओडिया बोलो, तुम छत्तीसगढ़ी भाषा बोलो, तुम जो कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हारी बातों में वजन होना चाहिए। मैं अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने पेड बैच में बच्चों को दे रही थी कि हम नॉर्मली बात करते हैं हिंदी में तो हम कैसे कहते हैं कि मैं अपनी बात को बदलना चाहूँगा, लेकिन वहीं पर अगर तुम्हें स्टेज पे खड़े होकर स्पीच देनी है या तुम्हें कुछ गंभीर टाइप के लोगों के सामने बड़ी भारी भरकम स्टाइल में बात करनी है, तो तुम हिंदी में ही इस बात को कह सकते हो मैं अपने कथन में संशोधन करना चाहूँगा। 2 वर्ड्स को मैंने बदल दिया और आपका हिंदी का भी वाक्य ज़्यादा अच्छा साउंड करने लग गया, राइट। एंड जब हम बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की, तो मैं क्यों कहती हूँ यार दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? अभी वेरी रिसेंटली आई वाज वाचिंग द स्मॉल वीडियो क्लिप ऑन इंस्टाग्राम, और उसमें दिखाया गया कि यार वो स्टेट्स जो हमारे भारत के हैं जहाँ पर 7% से कम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है। वहीं पे जो स्टेट्स में 7% से 20-22% लोग अंग्रेजी बोलते हैं,
उन स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम कहीं ज्यादा है। ऐसा क्यों है? बहुत सारे रिसर्च ये भी कहते हैं कि भारत देश में अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखते हैं तो आपकी सैलरी में 80% तक का इंक्रीमेंट आता है, आ सकता है। तो ये जो बातें हैं, ओके, ये जो यहां पर आपकी बातें हैं, ये जो आपके स्टेटमेंट्स में देती हूं, ये दीज आर जनरली they are derived based out of some kind of a research, some kind of a study, और ये बातें आप खुद भी जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। यू कैन रीड अबाउट इट ऑनलाइन, गूगल, यू कैन आस्क चैट जीपीटी इफ यू वांट टू, ठीक है। बल्कि मैं तो यही कहती हूँ कि तुम समझो उन लोगों से, तुम किसी को देख के प्रेरणा रिसीव करते हो, राइट? यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल। आप अलग अलग लोगों को देखते हैं, आप समझते हैं यार देखो ये भैया ने लाइफ में कितना अच्छा किया, पहले यही गांव में रहते थे, फिर ये कुछ बन गए, फिर उन्होंने कुछ कर लिया, फिर ये कुछ, तो उनकी स्टोरी से आप इम्पैक्टेड होते हैं एंड देन यू बिकम समवन इन लाइफ, है ना। तो आप वो लोगों से भी डायरेक्टली बात करो। पर क्या होता है कि बच्चा सोचता रहता है हाँ ये भैया कितने अच्छे हैं, अच्छा ये देखो ये दीदी ने कितना अच्छा लाइफ में कर लिया, पर उनसे जाके पूछ नहीं पाते हैं क्योंकि शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। तो ये जो तुम्हारा पूरा कंसर्न है ना अराउंड कम्युनिकेशन, इसका बहुत ही गलत प्रभाव तुम्हारी पर्सनालिटी पे पड़ता है। तुम धीरे धीरे खुद को रोकने लगते हो, यू स्टार्ट रिस्ट्रेनिंग योरसेल्फ, है ना, कि मैं कम डिजर्व करता हूं, या मैं यहां पर नहीं बोल सकता हूं, या मैं इस जगह पर मेरे को मौका मिला तब भी मैं चुप रहूंगा क्योंकि मुझे शर्म आती है। इस तरीके की जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, व्हेन आई टॉक अबाउट हेजिटेशन, व्हेन आई टॉक अबाउट लो कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें कैसे जन्म लेती हैं? भाई जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम भी उतनी ही शरारत करते थे जितना आज तुम्हारे घर का सबसे कॉन्फिडेंट बच्चा करता होगा। लेकिन क्या हो जाता है उसके बाद, आप देख सकते हैं कि जब आप धीरे धीरे खुद को लगातार होल्ड बैक कर रहे हैं, यू आर पुशिंग योरसेल्फ बैक कि नहीं नहीं मत बोलो, यहाँ पे तुमसे कुछ गलती हो जाएगी, कोई तुम्हें डांट देगा, कोई तुम्हारे पर हंस देगा, ये जो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं वो इवेंचुअली धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी को शेप कर रही होती हैं। और फिर आप लोगों को कहना शुरू करते हैं नहीं वो तो हम इंट्रोवर्ट हैं, वो तो हम शर्मीले हैं। देयर आर पीपल जो नेचुरली भी इंट्रोवर्ट होते हैं, उसका कोई डिनायल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग दोस्तों के सामने खूब बातें कर लेंगे पर मौका आने पे नहीं बोल पाते हो। मेरा वो कंसर्न है कि इस तरीके से अच्छी अपॉर्चुनिटीज को आप मिस मत करिए। आप लोगों के लिए बहुत हर तरफ उम्मीद है, हर तरफ अपॉर्चुनिटी है। आप अगर खुद को ऐसे एक बॉक्स में बंद कर लेते हो ना कि नहीं मुझे सिर्फ एक यही दिशा में आगे बढ़ते जाना है, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे पेन फील होता है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और फाइनली एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है कि आई वॉन्ट टू be a more confident person, I want to explore new career opportunities, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, मुझे हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला स्टेप आपका आता है टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑन योर पर्सनैलिटी। ये दो चीजें जब आपके पास आती है ना, तो जब आप लोग कहते हैं कि मेरे घर वाले मेरी बात नहीं मानते, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई मुझे समझता नहीं है, आप धीरे धीरे वहां भी नेविगेट करने लगते हैं अपना रास्ता। बहुत सारे बच्चे हैं, खासकर लड़कों का कंसर्न होता है कि पिताजी से बात नहीं कर पाते हैं। लड़कियों को ये लगता है कि नहीं हमें रोका जा रहा है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये सब चीजें हैं। आप मौका दीजिए खुद को, अपने आप को काबिल बनाइए कि आपको लोग गंभीरता से क्यों लें, आपकी बात पर विश्वास कैसे करें। आज मैं जाके हवा में कह दूंगी अपने पिताजी से पापा हम तो जा रहे हैं पायलट बनने, तो वो भी सवाल पूछेंगे। रीजन चाहिए होगा उन्हें कि क्यों ये पायलट बन सकती है, क्यों ये कर ले जाएगी ये काम, कैसे हम इसको एक बड़े शहर में अकेला छोड़ दें, कुछ करने की अपॉर्चुनिटी दे दें। हर इंसान अपने बच्चे के प्रोटेक्शन का पहले सोचता है। तो आप भी ये सोचिए कि भाई आप उस काबिल हैं कि आप अपने घर वालों को कन्विंस कर पाएं कि मुझे प्राइवेट नौकरी करने दो, मुझे पब्लिक नौकरी करने दो, या मुझे फलानी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर लेने दो। ये चीजें आपको इस पे काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। सो जब आप बात करना, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कहाँ से आता है, उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, ये चीजें समझेंगे ना,
तब आप आगे कोई अपनी हेल्प कर पाएंगे। यहाँ पर जो हम आपको इतना ज्ञान दे रहे हैं उसका सीधा सा एक आपको बता देते हैं रीज़न कि हमारा जो स्पीक स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश का बैच है, जिसमें हम आप लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं, ये इसका बैच नंबर 2 है। ये कल से स्टार्ट हो रहा है 25 मार्च से। आप कौन से एज ग्रुप से हो, आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छी कॉन्फिडेंट फ्लुएंट अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आप हमारा ये बैच ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू आर एन अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मे बी करियर में अपने आप को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, आपको प्रमोशंस में, इंटरव्यूज़ में, इन जनरल इंटरेक्शंस में परेशानी हो रही है, तो फिर आपको ये बैच ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। वो हाउसवाइफ्स जो घर पे रहती हैं और ये सोचती हैं हमारे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग में मैं नहीं जाऊंगी, हस्बैंड को भेज दूंगी, स्ट्यूपिड थॉट प्रोसेस। आप भी जाइए, आपको ही अपने बच्चों को बड़ा करना है। और जितने भी लोग आपकी जानकारी में जो ऐसे लोग हैं, आप उनको भी इस बैच के बारे में ज़रूर बताइएगा। इसमें टोटल 60 क्लासेस हैं। इसका पैटर्न 30+30 का है। 30 में हम आपको थ्योरी, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, वोकैबुलरी सिखाते हैं, और बचे 30 में हम आपको क्लियरली सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मोटिवेट करते हैं, चांस देते हैं। आप अपने बैचमेट से, हमारे काउंसलर से, मुझसे अंग्रेजी में बात करते हैं, और जो आपका फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, जो आपका हेजिटेशन है, आप बोल नहीं पाते, सेंटेंस नहीं बना पाते, आपके ये सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे, क्योंकि आप उस काम को बहुत रेगुलरली कर रहे हैं, वो भी ठीक हो जाता है, इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। और इसके ऊपर आप लोगों को हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन भी देंगे कि जिन लोगों को एक अच्छी जॉब की ज़रूरत है, जो लोग अच्छी नौकरी चाहते हैं, उन लोगों के लिए रेज्यूमे अच्छा होना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम आपको अच्छा रेज्यूमे कैसे बनाना है ये भी सिखाएंगे। ठीक है, रेज्यूमे बिल्डिंग सिखाएंगे। ऑल्सो जो आपका ये बैच है ना, इसमें जो लोग टॉप परफॉर्मर्स होंगे, जिनको कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता हुआ मुझे दिखेगा, जिनका एफर्ट, कंसिस्टेंसी मुझे दिखेगी, उनमें से टॉप 3 परफॉर्मर्स को हमारे साथ, यानी हमारी टीम के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच का लिंक हमने चैट बॉक्स में भी पिन कर दिया है और आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है। उस पर क्लिक करिए और डिस्काउंट के लिए कोड याद रखिएगा, Y169 ये आपका कोड है। बैच कल से स्टार्ट हो रहा है तो मिस मत करिएगा। कल इसकी लाइव क्लास आप फ्री में भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास एस इंग्लिश हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप इसकी फर्स्ट क्लास देख सकते हैं। ठीक है, एस इंग्लिश हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे आप फर्स्ट क्लास लाइव देख पाएंगे। नंबर 3, ये जो बैच है ये अड्डा 24/7 पर उपलब्ध है, पर किसी भी महापैक का हिस्सा नहीं है। इट इज नॉट इन एनी महापैक। तो अगर आपको स्पीक स्मार्ट बैच लेना है तो अड्डा 24/7 पे सर्च करना पड़ेगा स्पीक स्मार्ट 2। ये हमारा नया वाला बैच है 2। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। डिस्काउंट कोड इज Y169। अभी लिंक यहाँ पर चैट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। आज ही एडमिशन ले लीजिएगा और डिस्काउंट के साथ आपको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स आप पढ़ भी सकते हैं। एंड पल्लवी कुमारी ने कहा है सब बोलने की बातें हैं, तो तुमको बोलना ही तो नहीं आता है, तो बोलने की बातें ही तो सिखाएंगे। अजीब बातें किया करती हो पल्लवी, बताओ। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। अब आपसे कुछ दिनों के बाद मिलेंगे इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, बैच में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर ले लीजिएगा। बहुत खुश रहिए। सी यू गाइज लेटर।